चिराग पासवान की ताकत जैसे जैसे बढ़ती है, उनके दुश्मनों की भी संख्या उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। 5 सांसद जीतने के बाद चिराग पासवान की जो ताकत बढ़ी है और बिहार में जो उनकी पूछ और मांग बढ़ी है, वो बहुत सारे नेता पचा नहीं पा रहे हैं। तो होता क्या है, कैसे उनको डैमेज किया जाता है? लगातार उनकी पार्टी को लेकर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तरह तरह की अफवाहें, गलत खबरें प्लांट की जाती है कि चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है, उनके सांसद टूट रहे हैं। कभी कहा जाता है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं जनसुराज में, अपने बहनोई को उनको बना देना है प्रदेश का अध्यक्ष। और अब देखिए 2, 3, 4 दिनों के अंदर जैसे ही आपका परिणाम आएगा, ये विधानसभा का उपचुनाव का और झारखंड और महाराष्ट्र का, एक अफवाह और फैलेगी। ये हम आपको पहले ही बता देते हैं। अफवाह क्या होगी? अफवाह यही होगी कि चिराग पासवान की पार्टी का भाजपा में विलय होने जा रहा है और भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाने का जा रही है। ये अफवाह भी बहुत तेजी से फैलेगी आगे आने वाले दिनों में। तो आखिर ये सब चीजें चिराग पासवान के साथ क्यों होता है? कौन लोग हैं जो चिराग पासवान का पैर खींचने में लगे रहते हैं? देखिए, एक ताकत है बिहार की सियासत में चिराग पासवान, इसको मानना पड़ेगा। आप उसको पसंद करिए ना पसंद करिए, वो अलग कहानी है। लेकिन एक ताकत बिहार के फोर्स में 5%, 6% वोट की जो ताकत है, वो आज के तारीख में चिराग पासवान के साथ है। ये परसेप्शन भी है और बहुत हद तक ये हकीकत भी है, इसको मानना पड़ेगा। 5 की 5 सीटें जीतना, 100% का स्ट्राइक रेट कोई मामूली बात नहीं होती है। उनकी सभाओं में जो भीड़ आती है, हम नहीं कर रहे हैं कि वो भीड़ सारा वोट में बदल जाता है और सारा पासवान वोटर चिराग पासवान के साथ ही है। लेकिन एक आगे की जो सियासत बिहार में होने वाली है युवा चेहरों को लेकर, उसमें चिराग पासवान सबसे आगे हैं, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हैं, प्रशांत किशोर भी आ गए, तेजस्वी यादव भी हैं, बहुत सारे युवा नेता हैं बिहार में। लेकिन चिराग पासवान ने अपने आप को राजनीतिक रूप से इस्टेब्लिश किया है, कई मौक़ों पर इम्तहान दिया है, अग्निपथ पर चले हैं। लेकिन जैसे ही जैसे मजबूती आती है, अफवाहों का जो है पिटारा खुलने लगता है कि अरे उनके तो 5 में से तो 3 सांसद ऑलरेडी भाजपा तोड़ ही चुकी है, जब चाहेंगे वो लोग चले जाएंगे। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो रही है, बहुत सारे पार्टी के लोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब चले जाएंगे दूसरी पार्टियों में। फिर उसका खंडन मंडन भी हुआ। आगे जो अफवाह आने वाली है उसके बारे में हम बता भी चुके आपको, जिसकी तैयारी पूरी है कि चिराग पासवान के पार्टी का विलय होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास कोई सीएम का चेहरा है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें प्लांट की जाती है मीडिया में आगे वाले नेताओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए, और बहुत लोग इस पर भरोसा भी करते हैं। कभी कभी बात सही भी साबित हो जाती है। लेकिन अभी जो चिराग पासवान के साथ चल रहा है उसमें सच्चाई वाला फैक्टर ना के बराबर है, और पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए, पार्टी में उनकी पकड़ को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है। और इसका कितना नुकसान फ़ायदा होता है तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर एक छवि खराब करने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं चिराग पासवान को, कहते हैं कि एरोगेंस है, ठीक से बात नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं। रामविलास जी खुले दिल से लोगों से मिलते थे, सभी से बात करते थे, हर जात बिरादरी के लोग उनके पास जाते थे। लेकिन जो इंट्रेंस है चिराग पासवान के बाद वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड लोगों से वो मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिल्मी स्टाइल में कर जाते हैं। तो खैर उनका अपना है। लेकिन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं अफवाहों की, अटकलों की और गलत खबरों की, वो एक गलत ट्रेंड होता है, वो एक गलत कहानी कहता है। किसी भी पार्टी को लेकर अगर आप गलत खबरें प्लांट कर रहे हैं, गलत खबरें चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये बात होती है कि अगले आदमी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर भी तरह तरह की बात की जाती है कि वो बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, तरह तरह की बात होती है। लेकिन प्रशांत किशोर भी अपने आप को धीरे धीरे बिहार की सियासत में
इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने स्ट्रगल के द्वारा, अपने पदयात्रा के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा, अपनी जो परिकल्पना है नया बिहार बनाने को लेकर, उसको लेकर उपचुनाव में आप देख ही रहे हैं कि उनकी उपस्थिति अब दर्ज मानी जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनको लोग खारिज कर रहे हैं। तो चिराग पासवान को लेकर भी वही कहानी हो जाती है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं जनसुराज में, राजू तिवारी भाई, इसके बारे में खबरें चल गई। देखिए, ये सही बात है कि जितनी सीटों की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं उतनी सीटें एनडीए के फोल्ड में उनको नहीं मिलना है। ये हम पहले दिन से हम लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? क्या पॉलिटिकल पार्टी अपना फैसला खुद नहीं लेगी? क्या बिहार की सभी सीटों पर लड़ने का अधिकार केवल जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को ही है, या दूसरी पार्टियां भी अपना मौका भुनाएगी, नया गठबंधन बनाएगी, नया एलिमेंट बनाएगी? तो इसमें दिक्कत क्या है? सबको अधिकार है चुनाव में अपनी रणनीति बनाने का, अपना काम करने का। अगर चिराग पासवान कोई अपनी नई रणनीति बना रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? क्यों किसी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है? तो चीज़ें बढ़ती है सियासत में, अपने हिसाब से नेता फैसला लेते हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह की जो चीज़ें आती है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के जो विरोधी हैं इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, और उसका फ़ायदा नुकसान तो खैर चुनाव में पता चलता है। लेकिन इतना तय जरूर है कि चिराग पासवान एक ताकत है बिहार में, इसको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, ये अलग कहानी है, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान को लेकर उनके विरोधी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। चिराग पासवान अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है उनका तरीका बहुत लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जो चुनावी नतीजा है वो ये जतलाता है कि चिराग पासवान बिहार के सियासत में तेज़ी से अपने इकबाल को मजबूत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।